गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आज मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम प्रोजेक्टर से ही पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर जो हम टर्म मतलब आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 आपकी ईवीएस का, विच इज़ प्लांट अराउंड अर्थ। जिसमें इस चैप्टर में हम आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, जो वेरियस टाइप्स होते हैं, मतलब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लाइक इसकी स्टेम होती है, इसका फ्लावर होता है, लीव्स होती है, फ्रूट होते हैं, फिर उसकी रूट्स होती है, रूट्स मतलब कि जड़ होती हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है, जिसको कि हम ये हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, जब एक बीज या फिर जो सीड होती है, यानी बीज से जब एक पौधा जब ग्रो होता है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, आपकी बुक की पेज नंबर 78 पर एक इमेज बनी हुई है। सो बेसिकली ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, द शूट एंड द रूट। ओके, प्लांट्स के बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग से अगर हम बेसिक पढ़े तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहले हिस्से का नाम है रूट और दूसरे हिस्से का नाम है शूट। अब रूट वाला हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है, यानी कि जड़ वाले जो पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन को हम रूट बोलते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जड़, जिसको इंग्लिश में हम रूट बोलते हैं। ओके, सो इसको हम रूट बोलते हैं। और जमीन से ऊपर का जितना भी हिस्सा पौधे का होता है या प्लांट का होता है, उसे हम बोलते हैं शूट। ओके, अब इस रूट में तो केवल एक ही हिस्सा रहता है, एक ही पार्ट होता है रूट का, बट लेकिन शूट में देयर आर वेरियस पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहला पार्ट आता है स्टेम, यानी कि टहनी, या फिर हम इसको स्टेम में टहनी बोलते हैं हिंदी में। फिर इसके साथ साथ इनके फ्लावर्स होते हैं। ओके, जो ये हैं। इसके साथ साथ फ्रूट्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, आप इसके फल दिख रहे हैं। अगर हम उस फ्रूट्स को अगर हम काटते हैं तो उसके अंदर से हमें बीज दिखते हैं, सीड दिखती है। ओके, आप जैसे आप एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो उसमें से एप्पल में 4 से 5 सीड्स निकलती हैं। आप मैंगो खाते हैं तो एक ही सीड निकलती है। सो अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग क्वांटिटीज सीडें निकलती है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो लीफ है यानी पत्ते। ओके, सो ये हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट डिस्कस किया। अब हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हमारे रूट सिस्टम को। ओके, द रूट ग्रो बिलो द ग्राउंड, यानी कि जो जड़ होती है, रूट होती है, वो ग्राउंड के नीचे ग्रो होती है। हमें अबव द सरफेस हमें बहुत से कम ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे जहाँ पे हमें रूट्स दिखेंगी। बेसिकली रूट जो होती है, जड़ होती है, वो ज़मीन के नीचे ही ग्रो होती है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम वैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रूट्स हमें ज़मीनी स्तर पर दिख जाती है। पर लेकिन अभी आप बच्चे हो, सो हम जो अभी बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं रूट सिस्टम, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड पर ही ग्रो होती है। अब रूट का काम क्या होता है? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। उनका काम क्या होता है? जो भी मिट्टी से जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब कि एक तरीके से लाइक हमारी बॉडी को भी न्यूट्रिएंट चाहिए रहते, तो इसलिए हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, है ना, वेरियस सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो रूट का काम यही होता है कि जो प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं मिट्टी से, वो उसको प्रोवाइड करना, और एज वेल एज वाटर, है ना, जमीन के नीचे भी पानी रहता है, तो वो रूट क्या करती है? जब बारिश होती है तो उस पानी को स्टोर करके रख लेती है, और जब भी प्लांट को जरूरत पड़ती है पानी की तो वो उसको प्रोवाइड करता है। एज वेल एज रूट का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाना। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल एंड सपोर्ट इट। इसके साथ साथ एक और काम करते हैं कि प्लांट का बेस होता है, ये प्लांट को, ये सॉइल जो रूट्स होती हैं सॉइल को जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से एक प्लांट सीधा खड़ा हो पाता है। ओके, एक तरीके से आप बोल सकते हो सपोर्ट देती है। ओके, दे ऑल्सो स्टोर फूड, खाना भी स्टोर करके रखती हैं। ओके, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट। बेसिकली रूट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक है टैप रूट एंड सेकंड वन इज द फाइब्रस रूट। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले टैप रूट के बारे में जान लेते हैं। सो बेसिकली टैप रूट कुछ इस टाइप की होती है। टैप रूट की खासियत ये होती है कि बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, मीन्स इनकी जड़ होती है बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी गहरी होती हैं। और इसके साथ साथ इस रूट में की खासियत है कि एक इसकी जो रूट्स होती है, एक मेन रूट्स होती है, उसके बाद में सब ब्रांचेस निकलती रहती हैं, छोटी छोटी रूट्स के। ओके, सो हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे। Many plants have one main root that grows from the end of the stem, है ना।
बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि जैसे स्टेम यानी टहनी से जुड़े हुए रहती हैं ये रूट्स, और इनकी एक ही मेन रूट होती हैं, अलग बहुत सारी रूट्स नहीं होती हैं। मैनी स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस रूट, और इस मेन रूट के आसपास छोटी छोटी अदर रूट्स ग्रो होती रहती हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। ऐसे रूट को हम बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट की एक और खासियत होती है कि ये बहुत ज्यादा लंबी या गहरी होती है। अब इनके एग्जाम्पल जो कुछ टैप रूट्स के होंगे, मस्टर्ड हो गए, हिबिस्कस हो गया, पाल्सम, ऐसे पौधे जो होते हैं उनके ऐसे पौधे उनके पास टैप रूट होती है। ओके, नेक्स्ट जो हम अदर टाइप के जो रूट पढ़ेंगे हम फाइब्रस रूट पढ़ेंगे। ऐसे पौधे जिनकी कोई एक मेन रूट नहीं होती है, उनकी बहुत सारी रूट्स होती है। मतलब कि 2 से ज़्यादा, अच्छा 3, 4 ऐसी रूट्स होती हैं। ऐसे पौधे को मतलब जिनकी कोई मेन रूट नहीं होती, उनकी बहुत सारी रूट्स होती हैं। ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ओके, इनकी एक और खासियत ये होती है, जो इनकी जो रूट्स होती हैं मतलब इनकी जड़ होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है ना, और इनके आसपास हेयर टाइप लगते हैं स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब छोटे छोटे बाल वाले जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। इनकी सबसे बड़ी एग्जांपल हो गया ग्रास यानी घास। अगर आप घास को आपने कभी ध्यान दिया हो, उनकी जड़ को निकाला होगा, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइनी टाइनी रूट्स दिखते हैं। और एक और एग्जांपल हो गया आपका ऑनियंस। ऑनियंस की आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी से आप लोग बहुत से जुड़े हुए हैं। अगर आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब उनकी जड़ निकालते हैं, ऑनियंस को निकालते हैं, तो उसके आसपास आप उनकी जड़ पे देखेंगे तो छोटे छोटे रूट्स दिखते हैं। बहुत इनकी छोटी होती हैं रूट्स, इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लॉन्ग नहीं होती है, बहुत छोटी होती हैं, और रूट्स बहुत पतली होती हैं, लाइक बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द शूट सिस्टम। ओके, जो शूट सिस्टम बेसिकली जो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करवाया था कि जो छोटा वाला हिस्सा होता है जो कि ग्राउंड से ऊपर है ना, जमीन से ऊपर ग्रो होता है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम का काम क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट करना, उसको एक तरीके से नीचे, ग्राउंड के नीचे कौन सपोर्ट करता है? रूट करती है, पर लेकिन ग्राउंड से ऊपर कौन सपोर्ट करता है? स्टेम यानी टहनी। ये सारा जो सब कुछ जो होता है, लाइक इसमें इस स्टेम में ही हमें लीव्स दिखेंगी, फ्रूट्स दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, तो सबका ये मतलब जो बोझ होता है यही बियर करता है। ओके, द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसका मेन काम क्या है स्टेम का, कि जो भी पानी या खाना रूट्स स्टोर करके रखती हैं, है ना, जो जड़ स्टोर करके रखती है, ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के हर हिस्से में। अगर ऐसा प्लांट्स को ऐसा लगता है कि मेरे फ्रूट्स तक खाना पहुंचना चाहिए या फिर पानी पहुंचना चाहिए, तो वहां तक यही स्टेम पहुंचाती है। लीव्स तक भी पानी और फूड कौन पहुंचाता है? स्टेम। एज वेल एज फ्लावर के पास भी वाटर एज वेल एज जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, ये कौन पहुंचाने का काम किसका है? स्टेम का काम। ओके, अब आज हम ये इतना सही पढ़ेंगे स्टेम सिस्टम, बिकॉज कल जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली फ्लावर्स, इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसीलिए थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ओके, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावर्स, फ्रूट एंड लीव्स, इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।